हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अभ्यर्चना का अर्थ है पूजन वंदन विराम। सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा को अभ्यर्चना कहा जाता है विराम। भगवान की नवदा भक्ति के कर्म में अर्चन को विशेष स्थान प्राप्त है, किंतु अभ्यर्चना को इतने तक सीमित रखना संकीर्ण सोच का परिचायक है विराम। अभ्यर्चना का स्वरूप बहुत व्यापक है विराम। उसे समझने के लिए चिंतन दृष्टि भी व्यापक होनी चाहिए विराम। वस्तुतः अभ्यर्चना प्रत्येक उस जीव की होती है जिसे परमात्मा ने जन्म दिया है विराम। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी सिय राम में सब जग जानी कहकर सभी जीवों में सीताराम के स्वरूप का दर्शन करते हैं विराम। मानवता का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता विराम। अभ्यर्चना की यही व्यापक दृष्टि जगत का मंगल कर सकती है विराम। पैरा। अंश अंशी का संबंध होने से परमात्मा के किसी रूप की अभ्यर्चना करने वाला व्यक्ति किसी जीव से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि की पूजा ही परमात्मा की पूजा है विराम। उसके बिना परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं विराम। किंतु अज्ञानवश यह उदात्त भाव विकसित न हो पाने से वैर विरोध देखने को मिलता है विराम। इसीलिए एक कुंभकार ने अपनी सृष्टि को परमात्मा से उत्कृष्ट सिद्ध करते हुए कहा, भगवन विराम, आपके बनाए हुए मानव आपस में लड़ते हैं, किंतु मेरे द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों के आगे सभी सिर झुकाते हैं विराम। स्पष्ट है कि हमने भगवत भक्ति के वास्तविक मर्म को समझा ही नहीं विराम। कार्य सिद्धि के लिए अभ्यर्चना का विशेष महत्व है विराम। गीता में कहा है, जिससे यह चराचर जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म से अभ्यर्चना कर मानव स्वयं सिद्धि को प्राप्त होता है विराम। कर्म ही पूजा है का सिद्धांत भी यही है, किंतु कोई भी कर्म पूजा नहीं हो सकता विराम। अतः सत्कर्म ही पूजा है, यह कहने की आवश्यकता है विराम। चूंकि सत्कर्म परमात्मा की प्रेरणा से होता है विराम, उसकी उपासना परमात्मा की सच्ची अभ्यर्चना है विराम। स्टॉप।